नमस्कार, मैं हेमंत और बताना चाहूँगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग हुई अभी 5 तारीख के बाद, और उसके बाद उन्होंने मीटिंग में ये एजेंडा रखा है कि जहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर है, जहाँ पर अयोध्या के अंदर श्री राम जी की जन्मभूमि है, उस अयोध्या में अगर राम मंदिर बना तो भविष्य में हम उसे तोड़कर वहाँ मस्जिद बनाएंगे। जब हमारी सरकार आएगी, हमारी मेजॉरिटी हो जाएगी, हमारी जनसंख्या बढ़ जाएगी या फिर कुछ भी हो जाए, तो इन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस तरीके की जो बातें की है और इस तरह की मीटिंग में एजेंडा रखा है, और इस तरीके की जो बातें करने का रीज़न था, वो रीज़न इसलिए था क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर एक बात और उठी थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने, मैं फिर बताना चाहूँगा, आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक जो निर्णय था बहुत गलत था। और आपको ये बात बताना चाहूँगा, 1992 में जो मंदिर तोड़ा गया था, वो उस समय इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने, राजनीतिक और आरएसएस विश्व हिंदू परिषद ने एक नारा लगवाया था, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटाओ बाबर का। तो उन्होंने जो मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा था, जिसमें कि वो बाबर वहाँ कभी आया नहीं था, कभी बाबर वहाँ पर पहुँचा नहीं था, और ना कभी बाबर ने वहाँ मस्जिद बनाई थी, ना वो कोई मस्जिद थी। शंकराचार्य जी बार बार बता रहे थे कि वहाँ 64 कसौटी के खंबे थे, भगवान के चिन्ह थे, हनुमान जी की गदा थी, शंख था, नाल था, रसोई थी, राम रसोई थी, वगैरह वगैरह था, कई तरह की थी, हनुमान जी वगैरह के चिन्ह थे वहाँ पर। तो मैं बताना चाहूँगा आपको, ये बात बार बार उन्होंने कही, मगर सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट निर्णय के अंदर एक चीज़ की जो कि बहुत ही गंदी और घिनौनी हरकत थी सुप्रीम कोर्ट की। शंकराचार्य जी ने जब ये बताया कि वहाँ पर मंदिर था, मस्जिद बोल के कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि मस्जिद होती है तो वहाँ कुआं होना चाहिए, बुमर होना चाहिए, वो कुछ भी नहीं था। परंतु उन्होंने इस तरह का कार्य किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि वहाँ, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जब आया तो उन्होंने कहा ठीक है, इतने सालों से वहाँ पर पूजा पाठ हो रही है, उससे पहले ठीक है नमाज पढ़ी जाती थी, तो मस्जिद थी, मस्जिद टूट गई, अब इतने सालों से पूजा पाठ हो रही है, इसलिए मंदिर का रूप दिया गया उसको। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के अंदर उसको मस्जिद ही माना, और मस्जिद मानते हुए उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब मंदिर बन रहा है तो मंदिर माना, और उसके बदले में उन्होंने 5 बीघा ज़मीन दे दी मुस्लिम समुदाय को। तो ये जो पेच, ये जो गांठ, ये जो आर पार की लड़ाई और ये जो बात उन्होंने रखी है, वो आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही घातक है, बहुत नुकसानदेह है। उसी के आधार पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 5 बीघा ज़मीन पर भी कब्जा कर लिया, और उन्होंने मीटिंग के एजेंडे में ये रखा भी कि हम वहाँ पर भविष्य में उसको, मंदिर को, राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर, रामलला का मंदिर तोड़कर वापस वहाँ मस्जिद की स्थापना करेंगे। तो ये जो कार्य किया, ये सब पॉलिटिक्स के भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का किया कराया है। ऐसे ही मोहन भागवत जी ने जिस तरीके से, पहले तो वो मानव मानते हैं श्री राम जी को, एक स्मारिका बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं फिर बताना चाहूँगा कि ये जो गलत कार्य, गलत निर्णय जो हो रहा है, जो हमारे इष्ट देवता है, भगवान है श्री राम जी, उसको वो लोग भगवान मानते ही नहीं हैं, और अपनी राजनीतिक चमकाने के आड़ में पूरे हिंदुओं को बेवकूफ़ और मूर्ख और उल्लू बना रहे हैं, पूरे हिंदुओं के आंखों में धूल झोंक रहे हैं। तो ये जो कार्य कर रहे हैं, ये बहुत घिनौना हरकत कर रहे हैं। मैं सरकार से और केंद्र सरकार और पूरे भारत की जनता से निवेदन करूंगा कि सरकार का काम होता है व्यवस्था बनाना, कानून व्यवस्था बनाना, ना कि मस्जिद और मंदिरों में घुसकर बैठना, धर्म क्षेत्र में घुसना। उनका तो काम ही नहीं है। सरकार का काम है कानून की व्यवस्था करना। ये जो मठ मंदिर होते हैं, उसके लिए पुजारी होते हैं, आचार्य होते हैं, शंकराचार्य होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, और भी कई समुदाय के अलग अलग पुजारी होते हैं, वो उसकी देख रेख संभालते हैं, वो संभालते हैं। अब सरकार इसमें इंटरफेयर करके जिस तरीके का गंदा निर्णय लिया है, घटिया निर्णय लिया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्वक है। मैं सरकार को बार बार इतला और चेतावनी देना चाहूँगा कि वो कृपया करके इस एजेंडे में खुद ना पढ़ के आचार्य लोगों को ले, जो नकली लोग बैठे हैं सरकार के अंदर, जिनको सपोर्ट कर रही है सरकार, वो गलत है। सरकार को सही लोगों को, सही शंकराचार्य जी हो, सही आचार्य हो, सही पुजारी हो, उसका साथ देना चाहिए। मैं बार बार भारत की जनता से ये निवेदन करूंगा कि कृपया करके आप इसकी बातों को समझें,
इनकी राजनीतिक के फंडे को समझे। ये राजनीतिक चमकाने के लिए जनता को कहीं भी भ्रमित कर सकते हैं, उल्लू बना सकते हैं, मूर्ख बना सकते हैं। परंतु इस चीज़ का आप ध्यान दें। मैं जनता को बार बार सावधान करना चाहूँगा कि आप पहले वो कानून की किताब पढ़े, जिस कानून के अंदर उन्होंने ये कहा था कि वहाँ मस्जिद थी, मस्जिद टूट कर मंदिर बनी। अब बीच में एक बात और बताना चाहूँगा। उमा भारती हमेशा ये बोलती थी कि हमने बाबरी मस्जिद तोड़ी। अभी उमा भारती ने भी पलटी खाई कि उन्होंने कहा कि वहाँ तो मस्जिद थी नहीं। तो यही तो बात शंकराचार्य जी और बताते आ रहे हैं आचार्य लोग। अब ये जो राजनीतिक फंडे लोग हैं, अब ये मानते हैं कि वहाँ मस्जिद थी नहीं, बनी नहीं थी, तो फिर तोड़ा किस लिए गया, क्यों तोड़ा गया? कार सेवकों ने वहाँ पर मस्जिद बोलकर, बाबरी मस्जिद बोलकर क्यों तोड़े, किस लिए तोड़ा? उन्होंने तो पूरा मंदिर का जो ओरिजिनल चिन्ह थे वो पूरा ख़त्म कर दिया उन्होंने, जो कि जिसकी बदौलत हम बहुत पहले जीत गए होते, वो चिन्ह दिखाकर। लेकिन इन्होंने तो पूरा नामो निशान मिटा दिया वहाँ पर। और आज इतना बड़ा लफड़ा आ गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कितनी हिम्मत हो गई, इतनी औकात हो गई कि वहाँ पर वो फिर से दंगा करा सकती है, इंटरफेयर करेगी और वहाँ पर ज़्यादा पुलिस फोर्स रहेगी। और अगर हिंदू सनातन धर्मी वहाँ पर जाता है पूजा पाठ करने के लिए, तो उसे कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पुलिस रहेगी, फोर्स रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, और उस चेकिंग रहेगी, और फिर मंदिर के भगवान के दर्शन करेंगे। कितनी तकलीफ से जाना पड़ता है। पहले ही विवाद था और एक नया विवाद फिर शुरू हो गया। मंदिर बन भी जाएगा तो भी विवाद रहेगा, अगर छोटा बनाएंगे तो ज़्यादा विवाद बनेगा। आप खुद समझदार हैं, खुद सोच सकते हैं, खुद की सोचने की समझने की ताकत है। मैं इसी के साथ हेमंत उसावड़ मैं चाहूँगा आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।